कश्मीर के लिए क्या किया इन 75 सालों में? वी हैव डन नथिंग। पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों पे काम किया, प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ पे हमने कोई काम नहीं किया। फिर हम ये कैसे कह दें कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? फिर हम किस हक से प्रोटेस्ट करने निकलते हैं? ये एक ऐसा चूरन है जो पाकिस्तानी नेशन को शुरू से दी। ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। बना रखा है पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर कॉज पर भरपूर आवाज उठाई जाती है, मगर आलमी बरादरी खामोशी तोड़ने को तैयार नहीं नजर आती। इसकी क्या खुदा के लिए भूल जाएं, ये एक नया दुनिया बन रहा है, ये आप देखेंगे कि हिंदुस्तान क्या क्या नहीं कर सकता है कश्मीरियों के साथ, और एक चू नहीं निकलेगा UN से या अमेरिका से के साथ, या एक चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो 74 सालों से हम पाकिस्तानी अवाम को भी बेचें। मेरे ख्याल से कश्मीरियों को तो समझ आया कि ये पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हमारी मुसीबतों में इजाफा जो है ये पंजाब पाकिस्तान की इंटरवेंशन की वजह से हुई। बना रखा है पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर कॉज पर भरपूर आवाज उठाई जाती है, मगर आलमी बरादरी खामोशी तोड़ने को तैयार नहीं नजर आती। तो खुदा के लिए ये समझें, और आप अगर समझते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं करता, इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को तकलीफ देगा, हमारे लिए मुसलमानों के लिए। आप समझते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी तकलीफ देगी जब उनका ट्रेड है इतना, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इतना? क्या बात कर रही हैं बीबी, खुदा के लिए भूल जाएं, ये एक नया दुनिया बन रहा है, ये आप देखेंगे कि हिंदुस्तान क्या क्या नहीं कर सकता है कश्मीरियों के साथ, और एक चू नहीं निकलेगा UN से या अमेरिका से। कहते हैं कि जी हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं और पता नहीं हम उनके लिए क्या सर दर्द की कुर्बानी देना चाहते हैं, या हम वो मुनाफिकत उन लोगों के साथ या एक चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो 74 सालों से हम पाकिस्तानी अवाम को भी बेचें। मेरे ख्याल से कश्मीरियों को तो समझ आया कि ये पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हमारी मुसीबतों में इजाफा जो है ये पंजाब पाकिस्तान की इंटरवेंशन की वजह से हुई थी, जो 1989 में शुरू हुआ और कई साल तक चलता रहा। हमने कश्मीर के लिए क्या किया इन 75 सालों में? वी हैव डन नथिंग। पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों पे काम किया, प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ पे हमने कोई काम नहीं किया। फिर हम ये कैसे कह दें कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? फिर हम किस हक से प्रोटेस्ट करने निकलते हैं? ये एक ऐसा चूरन है जो पाकिस्तानी नेशन को शुरू से दिया गया है। इस मीटिंग में 2 कंट्रीज ऐसी हैं, एक चाइना और एक तुर्की, जो पाकिस्तान के साथ जिनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के कहने पर इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे? नहीं जी, आई एम सॉरी टू से, अगर इंडिया G20 के साथ इंगेज कर रहा है फॉर द कश्मीर इशू और उसको एक बहुत ग्रैंड लेवल पे कर रहा है, तो आई गेस इट्स अ राइट वे टू डू थिंग्स। अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाएगा तो वो एक डेवलपिंग सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया वहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम कश्मीर की बात करें, हमारे तीनों दरिया हैं, वो कश्मीर से, वो लगभग 2 इंडिया से और 1 कश्मीर से आता है। तो कश्मीर ज़्यादातर हमारे लिए मसला है, क्योंकि हमें पानी के जो हमारा एग्रीकल्चर सारा जो लैंड है वो पानी पे नहीं हो जाए। आप किधर रखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों को? तो ये एक इट्स अ मेजर प्रॉब्लम जो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप कहें कि हम कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हम उनको ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट। तो देखिए, यू लिव इन ये पता नहीं, हम लोग समझते हैं कि इस किस्म की सवालें उठाना चाहिए एक टीवी शो में, पाकिस्तान में जाके UN सिक्योरिटी काउंसिल में कहें दिस पोजेस अ थ्रेट टू पीस, टू वॉर। बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टर CISS डॉक्टर आसमा शाकिर साहिबा भी हमारे साथ इस सेगमेंट में खुसूसी तौर पर मौजूद हैं। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगी? हिलाली साहब ये कह रहे हैं कि आलमी बरादरी इसलिए खामोश है क्योंकि एक ज़ाहिर कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है, उनके मफादात जुड़े हुए हैं भारत के साथ, भारत जिस तरह की एक जाइंट इकॉनमी बनती जा रही है। तो फिर आसमा साहिबा, क्या लगता है आपको, इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ ना हो, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना हो, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि एक नज़र करम उस तरफ भी जाए, मफादात को बालाए ताक रखते हुए?
आपने बड़ा उम्दा सवाल पूछा है और मेरे ख्याल में कि इस इशू के लिए बड़ा ये ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कश्मीर का मसला मुद्दल। अब जब जंग हो जाती है उसके बाद पाकिस्तान ने 65 वॉर शुरू की, कश्मीर जीतने के लिए कुछ ना हासिल हुआ। और अगर हम वो ईस्ट पाकिस्तान वाली बांग्लादेश वाली जंग को भूल जाएं तो फिर कारगिल में हमने ट्राई की जी, वहाँ से भी कुछ नहीं बना। उसके बाद जो 2 कोशिशें हुई, जब वो क्या कहते हैं उससे पहले कारगिल से पहले वाजपेयी साहब आए थे तो उसको तो निगेट कर दिया ना कारगिल ने। और नरेंद्र मोदी जब आए थे लाहौर एक शादी में तो उसको सैबोटाज कर दिया पठानकोट ने। ठीक, राइट। तो अब ये सारे मौके जो हैं जंग के जरिए तो नहीं ना हल हो सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हकीकत क्या बनी कि बाद में एक जंग भी हुई ना 71 वाली। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत की वॉइस में। दोस्तों, जब भी 5 अगस्त आता है तो पाकिस्तान को इस दिन बहुत दर्द होता है। उसका प्रमुख कारण ये है कि 5 अगस्त 2019 को भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया था। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने इस बार पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया है। उन्होंने इस बार 5 अगस्त को एक ज़बरदस्त नारा लगा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत ये है कि इस समय पाकिस्तान का आम नागरिक भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, मौका मिलने पर वो भी निकल लेता है। इधर दूसरी तरफ जब से भारत ने जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाया है तब से जम्मू कश्मीर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता को एक अच्छा माहौल मिल रहा है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी भारत के साथ बहुत जोर शोर के साथ मिलना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक कार्यक्रम में आवाज़ उठाई, दिल्ली को आवाज़ लगाएंगे और भारत के साथ मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल भारत की वॉइस को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।